हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम कैलेंडर जो है कि तैयार कर ली गई है। और ये एग्ज़ाम कैलेंडर जो है 16 सितंबर 2022 को तैयार की गई है। यद्यपि ये एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो टेंटेटिव है और ये अभी आयोग की वेबसाइट पे नहीं आई है। फिर भी सोशल मीडिया में ये कैलेंडर जो है वायरल हो गई है कि कौन सी परीक्षा जो है किस तिथि को आयोजित की जाएगी। तो हम लोग देखते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2020 असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 263 है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो हुई थी वो 12 अप्रैल 2020 को हुई। रिजल्ट जो था कि 19 जुलाई 2022 को आई, जबकि मेंस अभी आयोजित नहीं की गई है और रिजल्ट भी नहीं आई है। जबकि इंटरव्यू डेट जो है इसका 7 सितंबर 2022 से 16 सितंबर 2022 और 28 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। जबकि फाइनल रिजल्ट जो है 28 अक्टूबर 2022 को आएगी। फिर विज्ञापन संख्या 36/2020 असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें है 147। प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है। मुख्य परीक्षा की रिजल्ट जो आई वो 21 सितंबर 2022 को आई। फिर इंटरव्यू डेट यहाँ जो दी गई है वो 10 अक्टूबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित की गई है। जबकि फाइनल रिजल्ट जो है 16 नवंबर 2022 को आएगी। फिर विज्ञापन संख्या 11/2020 असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल। कुल पदों की संख्या 287 है। प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई, जबकि रिजल्ट आई 23 सितंबर 2022 को। इंटरव्यू जो है 2 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि अंतिम परिणाम जो है 14 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर लेक्चरर सिविल। कुल पदों की संख्या 130 है। प्रारंभिक परीक्षा 27 सितंबर 2022 को हुई, जबकि रिजल्ट आई 17 अक्टूबर 2022 को। इसकी इंटरव्यू जो होगी वो 17 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक होगी। जबकि अंतिम रिजल्ट जो है अंतिम परिणाम जो है वो 25 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर लेक्चरर CSE। कुल पदों की संख्या 86 है। प्रारंभिक परीक्षा 27 सितंबर 2022 को आयोजित होगी, जबकि इसकी रिजल्ट आएगी 17 अक्टूबर 2022 को। जबकि इंटरव्यू जो होगी 24 नवंबर 2022 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक, और जबकि अंतिम परिणाम है 25 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल पदों की संख्या 131 है। जबकि प्रारंभिक परीक्षा 27 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जो है 17 अक्टूबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार इंटरव्यू जो है 28 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 तक आयोजित होगी और अंतिम परिणाम 25 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर लेक्चरर इंग्लिश। कुल पदों की संख्या 28 है। प्रारंभिक परीक्षा 27 सितंबर 2020 को आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 17 अक्टूबर 2022 को आएगी, जबकि साक्षात्कार जो है 5 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 25 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर लेक्चरर इकोनॉमिक्स। कुल पदों की संख्या 28 है। प्रारंभिक परीक्षा जो है 27 सितंबर 2022 को आयोजित होगी, जबकि रिजल्ट आएगी 17 अक्टूबर 2022 को और साक्षात्कार जो है वो 6 दिसंबर 2022 को आयोजित होगी, जबकि अंतिम परिणाम 25 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर लेक्चरर हिंदी। इसमें कुल पदों की संख्या 1 है। यह 27 सितंबर 2022 को आयोजित होगी। कुल पदों की संख्या ये इसकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जो है 17 अक्टूबर 2022 को आएगी और साक्षात्कार जो है 7 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, जबकि अंतिम परिणाम 25 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। कुल पदों की संख्या 57 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि
23 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट जो है 22 नवंबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार जो है 9 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक आयोजित होगी और अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, कुल पदों की संख्या 32 है। प्रारंभिक परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 22 नवंबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार 12 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक आयोजित होगी और अंतिम परिणाम 25/1/2023 को आएगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, कुल पदों की संख्या 47 है। प्रारंभिक परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 22 नवंबर 2022 को आएगी और इंटरव्यू या साक्षात्कार जो है 14 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी, जबकि अंतिम परिणाम 15 जनवरी 2023 को घोषित होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, कुल पदों की संख्या 59 है। प्रारंभिक परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को आयोजित होगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 22 नवंबर 2022 को आएगी और इंटरव्यू 16 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होगी, जबकि अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, कुल पदों की संख्या 126 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 23 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट जो है 22 नवंबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार जो है 20 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। लेक्चरर मैकेनिकल, कुल पदों की संख्या 166 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 25 नवंबर 2022 को आएगी और साक्षात्कार की तिथि 3 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। फिर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, कुल पदों की संख्या 119 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 25 नवंबर 2022 को आएगी और जबकि साक्षात्कार की तिथि 10 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है और अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। फिर लेक्चरर फिजिक्स, कुल पदों की संख्या 27 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जो 25 नवंबर 2022 को आएगी, जबकि साक्षात्कार 16 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। फिर लेक्चरर केमिस्ट्री, कुल पदों की संख्या 29 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 25 नवंबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार 17 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी, जबकि अंतिम परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। फिर हम लोग आगे अब देखते हैं लेक्चरर मैथ्स, कुल पदों की संख्या 47 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि रिजल्ट 25 नवंबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार की तिथि 18 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है, लेकिन फाइनल रिजल्ट 25 जनवरी 2023 को आएगी। फिर असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसमें काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है। तो इसमें कुल वैकेंसी की संख्या, कुल पदों की संख्या 286 है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 12 नवंबर 2022 और 13 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि रिजल्ट जो आएगी 13 दिसंबर 2022 को आएगी, ठीक है, और अंतिम परिणाम जो है वो 23 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर बॉयलर इंस्पेक्टर में कुल पदों की संख्या 2 है। इसका साक्षात्कार की तिथि 29 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 10 अक्टूबर 2022 को आएगी। फिर डेंटिस्ट में कुल पदों की संख्या 1 है। साक्षात्कार की तिथि 16 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है और अंतिम परिणाम 25 नवंबर 2022 को आएगी। आईटी असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कुल पदों की संख्या 2 है। साक्षात्कार की तिथि 16 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 25 नवंबर 2022 को आएगी। प्रिंसिपल, कुल पदों की संख्या 25 है। साक्षात्कार की तिथि 19 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 1 नवंबर 2022 को आएगी। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल, कुल पदों की संख्या 36 है।
इसकी साक्षात्कार की तिथि 20 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 1 नवंबर 2022 को आएगी। HOD मैकेनिकल कुल पदों की संख्या 35 है। साक्षात्कार की तिथि 20 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 1 नवंबर 2022 को आएगी। फिर डायरेक्टर म्यूजियोलॉजी कुल पदों की संख्या 1 है। साक्षात्कार की तिथि 3 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 13 दिसंबर 2022 को आएगी। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी कुल पदों की संख्या 1 है, जबकि साक्षात्कार की तिथि 3 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है और अंतिम परिणाम 13 दिसंबर 2022 को आएगी। फिर हम लोग देखते हैं डायरेक्टर IGIC कुल पदों की संख्या 1 है। साक्षात्कार की तिथि 3 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है और अंतिम परिणाम 13 दिसंबर 2022 को आएगी। शिक्षा कुल पदों की संख्या 15 है, जबकि साक्षात्कार की तिथि 17 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है और अंतिम परिणाम 28 अक्टूबर 2022 को आएगी। पत्रकारिता कुल पदों की संख्या 2 है। साक्षात्कार की तिथि 17 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम परिणाम 28 अक्टूबर 2022 को आएगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कुल पदों की संख्या 69 है। प्रारंभिक परीक्षा 3 अगस्त 2021 को आयोजित की गई, रिजल्ट जारी कर दी गई है। अब मुख्य परीक्षा जो है 22 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी और रिजल्ट जो है कि 28 दिसंबर 2022 को आएगी, जबकि मुख्य परीक्षा का परिणाम 12 जनवरी 2023 को जबकि साक्षात्कार जो है 12 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम जो है 13 मार्च 2023 को आएगी। फिर ऑडिटर कुल पदों की संख्या 373 है। प्रारंभिक परीक्षा 29 अगस्त 2021 को आयोजित की गई और रिजल्ट जो है कि 24 जनवरी 2022 को जारी कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा जो है 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी, जबकि रिजल्ट आएगी जो वो 4 दिसंबर 2022 को आएगी। साक्षात्कार 20 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 5 अप्रैल 2023 को जारी की जाएगी। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कुल पदों की संख्या 38 है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 29 जनवरी 2022 को आयोजित की गई। रिजल्ट जो है कि 11 जून 2022 को जारी कर दी गई। फिर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 30 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक। रिजल्ट जो आएगी 2 जनवरी 2023 तक। साक्षात्कार आयोजित होगी 17 जनवरी 2023 को और अंतिम परिणाम 2 अप्रैल 2023 को आएगी। फिर LDC कुल पदों की संख्या 24 है। 26 फरवरी 2022 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा की जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षा 20 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी और 20 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आ जाएगी मुख्य परीक्षा की और अंतिम और फाइनल रिजल्ट जो है वो 20 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। फिर प्रधान शिक्षक इनमें कुल पदों की संख्या 40,506 है। प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट जो है 3 जनवरी 2023 को आएगी और अंतिम परिणाम जो है 3 जनवरी 2023 को जारी की जाएगी। फिर बहुप्रतीक्षित 68वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी 68वीं BPSC परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि आगामी 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा जो है 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी से अगर जोड़ी जाए तो लगभग 3.5 महीना की समय है। इसलिए अभ्यर्थी जो है अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। जो लोग या तो 67वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा नहीं दे रहे हो या उन लोगों की जिनकी 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं है, वो एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करें। ठीक है, तो 8 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 22 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट आ जाएगी और 8 अप्रैल 2023 से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा का परिणाम 22 जून 2023 को घोषित कर दी जाएगी। जबकि साक्षात्कार 7 जुलाई 2023 से आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 5 सितंबर 2023 को जारी कर दी जाएगी।
फिर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों की संख्या 802 है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 30 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जो है 14 नवंबर 2022 को आएगी, जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 दिसंबर 2022 से होगा और 14 मार्च 2023 को मुख्य परीक्षा के परिणाम आ जाएगी। 29 मार्च 2023 से साक्षात्कार आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 28 मई 2023 को जारी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से एक तरह से वार्षिक कैलेंडर जारी कर दी गई है और 68वीं बीपीएससी के लिए समय निर्धारित की गई कि 1 साल के अंदर में पूरी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसमें कुल पदों की संख्या 31 है। प्रारंभिक परीक्षा 13 अक्टूबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट जो है 29 अक्टूबर 2022 को आएगी और अंतिम परिणाम भी 29 अक्टूबर 2022 को आएगी। फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, कुल पदों की संख्या 90 है। प्रारंभिक परीक्षा 5 मार्च 2022 से 6 मार्च 2022 को आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 11 जून 2022 को घोषित की गई। साक्षात्कार 12 जुलाई 2022 से 16 जुलाई 2022 तक आयोजित की गई। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें कुल पदों की संख्या 192 है। प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर 2022 और 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 26 अक्टूबर 2022 को आएगी, जबकि अंतिम परिणाम 26 अक्टूबर 2022 को जारी की जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, कुल पदों की संख्या 61 है। प्रारंभिक परीक्षा 13 अक्टूबर 2022 और 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 29 अक्टूबर 2022 को आएगी और अंतिम परिणाम भी 29 अक्टूबर 2022 को आएगी। फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, कुल पदों की संख्या 2 है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा 13 अक्टूबर 2022 और 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 29 अक्टूबर 2022 को आएगी और अंतिम परिणाम भी वही 29 अक्टूबर 2022 को होगी। फिर 31वीं बिहार जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम, कुल पदों की संख्या 221 है। प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 7 फरवरी 2021 को जारी की गई। फिर मुख्य परीक्षा जो है 24 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2021 तक आयोजित की गई और इसकी रिजल्ट जो आई मुख्य परीक्षा की 10 फरवरी 2022 को आई और साक्षात्कार जो है 22 अगस्त 2022 से 6 सितंबर 2022 तक आयोजित की गई। अंतिम परिणाम 25 सितंबर 2022 को आएगी। सीडीपीओ बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, सीडीपीओ में कुल पदों की संख्या 55 है। ये प्रारंभिक परीक्षा 15 मई 2022 को आयोजित की गई, जबकि रिजल्ट आई 12 सितंबर 2022 को। मुख्य परीक्षा 8 नवंबर 2022 से 9 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। तो आज ही सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने का आवेदन जारी की गई है और जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे लोग इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि समय काफ़ी कम दी गई है मुख्य परीक्षा के लिए। फिर मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है 9 जनवरी 2023 को आएगी, जबकि साक्षात्कार जो होगा 24 जनवरी 2023 से आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 9 अप्रैल 2023 को आएगी। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रांसलेशन कम असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, पदों की संख्या 4 है। मुख्य परीक्षा जो होगी 13 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित होगी। रिजल्ट आएगी 30 अक्टूबर 2022 को। साक्षात्कार जो होगी 16 नवंबर 2022 को होगी और अंतिम परिणाम 30 अक्टूबर 2022 को आएगी। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी सहायक परियोजना पदाधिकारी, उसकी भी जो है एडिशनल रिजल्ट जो है कि अभी जारी कर दी गई है। इसमें कुल पदों की संख्या 553 है। प्रारंभिक परीक्षा 7 जनवरी 2021 को आयोजित की गई, जबकि रिजल्ट आई 15 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो अभी करीब कल पर की जो है कि करीब 1475 अभ्यर्थियों की और एक्स्ट्रा रिजल्ट दी गई है। इसीलिए इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित होगी 12 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक। मुख्य परीक्षा की रिजल्ट जो आएगी 15 मार्च 2023 को और साक्षात्कार आयोजित होगी 1 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक और अंतिम परिणाम 16 मई 2023 को आएगी। फिर असिस्टेंट ऑडिट अफसर, कुल पदों की संख्या 138 है। प्रारंभिक परीक्षा 20 अगस्त 2022 को आयोजित की गई, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की परिणाम 19 सितंबर 2022 को आई।
19 सितंबर 2022 को आएगी, ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो है 5 नवंबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा का परिणाम 25 जनवरी 2023 को आएगी। साक्षात्कार 15 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी और अंतिम परिणाम 16 अप्रैल 2023 को आएगी। असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र कुल पदों की संख्या 107 है। प्रारंभिक परीक्षा 19 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 5 दिसंबर 2022 को आएगी और अंतिम परिणाम भी वही होगी। 30 प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी कर दी गई है। यद्यपि यह कैलेंडर जो है टेंटेटिव ही है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी जो वार्षिक कैलेंडर जो घोषित की गई है उसको फॉलो की जाएगी और सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पे होगी। इसमें से बहुप्रतीक्षित परीक्षा जो है 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है। जैसे यहाँ पे दी गई है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 22 फरवरी 2023 को आएगी और 8 अप्रैल 2023 को मुख्य परीक्षा होगी और 22 जून 2023 को मुख्य परीक्षा के परिणाम आ जाएगी और साक्षात्कार 7 जुलाई 2023 से आयोजित की जाएगी और 5 सितंबर तक 2023 को अंतिम परिणाम आ जाएगी। इस प्रकार से एक वर्ष में सारी प्रक्रियाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखना है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है कि अपने वार्षिक कैलेंडर पर कितना सही उतरती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी कुछ दिन से इंतजार करना पड़ेगा और जो भी अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य हैं वे लोग अभी इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।